मोहम्मद उमर एंड आई एम हियर गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रेशर कि प्रेशर क्या है। तो एक्चुअली प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो फर्दर इसकी डिटेल में जाने से पहले आप जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ पे समझ ले। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेट्स से कि ये एक पेंसिल है, ठीक है। ये पेंसिल का ब्लंट एंड है और एक जो दूसरा एंड होता है जहां से वो शार्प की होती है वो उसका शार्प एंड होता है, ठीक है। तो इसी पेंसिल को अगर आप अपनी पाम के अंदर प्रेस करें इसके शार्प एंड से, ठीक है, तो आपको ज्यादा पेन फील होगी। लेकिन वही अगर आप इसके ब्लंट एंड से प्रेस करने की कोशिश करें तो आपको इतनी ज्यादा पेन फील नहीं होगी जितनी के शार्प एंड से फील हो रही है। सेम इसी तरह ही लेट्स से हमारे पास एक ड्राइंग पेन है जिसे थंब पेन भी कह देते हैं, ठीक है। एक ड्राइंग पेन है, इसको अगर हम इसके शार्प एंड पे रख के प्रेस करें, फोर्स लगाएं, तो ये जो है ना वो लकड़ी के अंदर आराम से घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जो इसका ब्लंट एंड है, ये जो इसका एंड है, ये जो ब्रॉड चौड़ा एंड है, इसको हम ब्लंट एंड कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस साइड से इसको लकड़ी में घुसाने की कोशिश करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि ये लकड़ी में नहीं घुसेगा सही तरह, ठीक है। तो अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर अब एक इंसान के ज़हन में क्वेश्चन ये राइज होता है कि ऐसा क्या है कि यहाँ पे हमने सेम फोर्स जब अप्लाई की थी अपनी पाम के ऊपर तो हमें ज्यादा पेन फील हुई थी, यहाँ पर कम पेन फील हुई है। यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं वो इजीली लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट कर गया, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो इजीली लकड़ी के अंदर पेनिट्रेट नहीं किया। तो देखिए फर्ज करें कि हम सेम फोर्स लगा रहे थे इस एंड पर भी और इस एंड पर भी, ठीक है। इसी तरह हम सेम फोर्स लगा रहे थे इस एंड पर भी और इस एंड पर भी। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज हुई है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि चेंज हुई है। तो आप अगर इसको गौर से देखें तो हम देखने में ये पता चलता है कि यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया था वो ज्यादा था, जबकि टिप की बात करें तो उसका सरफेस एरिया क्या था, कम था। इसी तरह यहाँ पर इसका सरफेस एरिया था वो ज्यादा था, और यहाँ पर इसकी टिप की बात करें तो सरफेस एरिया जो है वो कम था। यानी कि जब इफेक्टिव सरफेस एरिया या इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया इंक्रीज हुई, ठीक है, उस फोर्स का इफेक्ट कम हो गया। फर्ज करो कि मैं इसके जो इस एंड पे 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ पाम के ऊपर तो अच्छी खासी पेनफुल होगी। लेकिन वही अगर ब्लंट एंड को रख के, ये इसका शार्प एंड है इस तरह, और अगर मैं ब्लंट एंड को रख के 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो इतनी पेनफुल नहीं होगी। तो क्या मतलब ये चीज थी कि जो एरिया की इफेक्टिवनेस थी वो कम हुई थी। अब एरिया की अगर इफेक्टिवनेस कम होती है तो जो फोर्स का इम्पैक्ट है, फोर्स का इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम प्रेशर कहते हैं। एक्चुअली कौन सी चीज ज्यादा हो रही है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो एक्चुअली इट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब है परपेंडिकुलर, जैसे लेट्स से एक सरफेस है, इसके ऊपर ये 90 डिग्री के एंगल पे अगर एक फोर्स एक्ट कर रही है तो इसका मतलब कि मैं कहूंगा कि फोर्स जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रही है, ठीक है। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन ए सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, तो जो फोर्स है वो एक्ट कर रही है, यहाँ पर हमें देखना है पर यूनिट एरिया कि पर यूनिट एरिया कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा था, यानी कि अगर मैं पर यूनिट एरिया फोर्स निकालता तो वो कम हो गया था, ठीक है। यहाँ पर एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल है, एरिया बहुत ज्यादा स्मॉल है, यानी कि अगर मैं पर यूनिट एरिया फोर्स निकालूंगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर मैं प्रेशर को इसकी जो डेफिनेशन के मुताबिक इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो ये एक्चुअली इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ से हम सिंपली बात कर सकते हैं कि अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें तो जो प्रेशर है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रखें यानी कि हम सेम फोर्स लगाएं डिफरेंट केसेस के अंदर तो जो एरिया जितना कम होगा, ठीक है, जो प्रेशर है वो उतना ज्यादा होगा। इसी तरह प्रेशर जो एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो अब मैं दोबारा से वही वाली बात रिपीट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो टिप है यहाँ पर इसका प्रेशर बहुत ज्यादा था, देयरफॉर हमें यहाँ पे पेनफुल फील हुआ। लेकिन जब मैं इसके ब्लंट एंड की बात करूं तो यहाँ पर प्रेशर बहुत कम था, इसलिए हमें यहाँ पर इतनी पेन फील नहीं हुई।
इसी तरह नेक्स्ट में बात करूं कि जो टिप है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा था क्योंकि सरफेस एरिया बहुत कम है, और वही इसके ब्लंट एंड की बात होती है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा कम था। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्चुअली दी फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो चले प्रेशर की एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले हम जारी बात है, कोई भी क्वांटिटी है तो आपको पता है जब भी आपको किसी भी क्वांटिटी के बारे में पढ़ाता हूँ मैं आपको उसका यूनिट और उसका फॉर्मूला, उसकी नेचर, ये सब चीजें साथ साथ समझाता हूँ। तो यूनिट जो है वो आपने डेफिनेशन से देख ही लिया, इसका यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि F ओवर ए। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर हम 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम 2 मीटर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो बताओ कि उसके ऊपर इफेक्टिवनेस कितनी होगी यानी कि प्रेशर कितना होगा। तो वो एक्चुअली जाएगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स ही लगा रहे हैं, बट एरिया जो है, ठीक है, वो 4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन ही फोर्स लग रही है बट एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर है। एक्चुअली यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस है वो 2.5 रह जाएगी, 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि एरिया बढ़ाने से जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स है वो देखिए किस तरह कम हो गई है, और ये जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स है इसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, this is the pressure, actually it is the force acting per unit area। अब यहां से हम इसका जो है ना वो ऐसे यूनिट निकाल लेते हैं। अब फोर्स का ऐसे यूनिट जो है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और जो एरिया है इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका ऐसा यूनिट बनेगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। आपको पता है कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, उनकी बेस यूनिट्स में भी डिफरेंट यूनिट्स बन सकते हैं और भी डिफरेंट पॉसिबल यूनिट्स बन सकते हैं, लेकिन हम उसके एज अ सिंगल यूनिट भी, जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, ठीक है, उसको हमने न्यूटन कह दिया था। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था, उसको हमने जॉल कह दिया था। इस तरह अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा तो इसको हम पास्कल कहेंगे। ठीक है, तो जो पास्कल है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पर देखिए कुछ अदर यूनिट्स भी हैं प्रेशर के। इसके अंदर एटमॉस्फेरिक आता है, एटीएम जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर टॉर्क आता है, इसके अंदर मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है, उसके बाद इसका सेंटीमीटर ऑफ मर्करी आता है। ये एक्चुअली जो आपको आर्टिकल दिया हुआ है ना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर प्रेशर का, उसमें ये चीजें डायरेक्टली नहीं लिखी हुई, लेकिन आपके चैप्टर में आगे जाके ना ये आपके काम आनी है, तो फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ये आपको तमाम तरह यूनिट्स का पता होना चाहिए और उनके रिलेशन भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 एटीएम है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो 1013,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। 1 एटीएम एक्चुअली इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये वो प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेयर अप्लाई करती है सी लेवल पे। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि 1 एटीएम जो है ना वो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अच्छा एक्चुअली ना ये जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ये फिजिक्स का है। आप अगर केमिस्ट्री के आर्टिकल में देखें ना तो वहां पर 1013 यहाँ पे 125, मतलब माइनर सा एक डिफरेंस है वैल्यू के अंदर। तो ये आपने इसको इसी तरह देख लेना है, नोट डाउन भी कर लेना है कि यहाँ पर जो फिजिक्स में एटीएम की वैल्यू दी हुई है वो थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। एक्चुअली जो वैल्यूज होती है ना कैलकुलेटेड वैल्यूज होती है, जिसने अब ये वाला आर्टिकल लिखा है उसने कैलकुलेशन की है, उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये नियरली एक दूसरे के आसपास ही होती है, मतलब कि कोई इतनी ज्यादा इसमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसको आपने देख लेना है। तो देखिए अगर ये इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल है तो जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है वो 1 पास्कल की इक्वल है। तो इसका मतलब कि जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन रहे हैं उतने ही पास्कल बन रहे हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि एक इसका यूनिट है टॉर। ठीक है, अच्छा ये जो टॉर है ये मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल होता है, और 1 एटीएम के अंदर 760 टॉर होते हैं। ये जो रिलेशंस है ना ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और बाकी इंटर कन्वर्जन जो है वो अगर आपको रिलेशन है तो आप इजीली कर सकते हैं कि अगर एटीएम इक्वल्स टू 760 टॉर तो आप टॉर को एटीएम और एटीएम को टॉर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह जो 1 टॉर है ये एक्चुअली 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के इक्वल होता है। अब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का क्या मतलब है, ठीक है, कि जब मैं आपको मेजरमेंट ऑफ प्रेशर पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का क्या मतलब होता है। फिलहाल आपने यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है कि ये प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, इसी तरह आप देखें कि अगर 10 मिलीमीटर हो तो 1 सेंटीमीटर बनता है। ठीक है, तो अगर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है तो 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बनता है।
तो इस तरह 1 atm जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। तो अगर मैं सेंटीमीटर ऑफ मर्करी पूछूं 1 atm के अंदर, तो वो कितने बन जाएंगे, वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि इसकी प्रेशर की नेचर क्या है। तो प्रेशर जो है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम नेक्स्ट जब देखते हैं कि प्रेशर, देखिए मेरी बात सुने, एक्चुअली इसका कोई ताल्लुक नहीं होता किसी किस्म का भी इसकी डायरेक्शन के साथ। देखिए लेट्स से कि जो फोर्स थी उसको हम जब नॉर्थ की तरफ लगाते हैं या ईस्ट की तरफ लगाते हैं, उनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर को हम किसी भी डायरेक्शन में सेम फोर्स को सेम एरिया पर जब अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर की जो इफेक्टिवनेस है, जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स है वो सेम ही होती है। यानी कि प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, प्रेशर को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से टोटली एक्सप्लेन हो जाए, डिस्क्राइब हो जाए, डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी। ये सारी वही है कि अगर हम एक पेंसिल को प्रेस करते हैं, उसकी शार्प एंड से तो ज्यादा पेनफुल होगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं अगर ब्लंट एंड पे करें। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि हम जो ड्राइंग पेन है उसको प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से क्या होता है कि हम अपने थंब से वो इजीली जो है प्रेस हो जाता है। लेकिन वही अगर हम ब्लंट एंड से करने की कोशिश करें तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है कि जो ब्लंट एंड है उसका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। तो इट इज हेल्प, इसका जो है सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है। इसी वजह से हम फिर क्या कहते हैं कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है अगर इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि एरिया जो है वो डिक्रीज होती है, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि मतलब कि डिपेंड करती है फोर्स के ऊपर, और इंक्रीज विल डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया, कि एरिया जितना कम हो रहा है उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज्यादा हो रही है। जैसे यहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा थी, ये पेनफुल था, ठीक है, और यहाँ पर इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई है। सेम इस तरह यहाँ पर टिप पे इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा थी, तो जिस तरह एरिया कम हो उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो, उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो सिंपली इन सब चीजों को समराइज करने के बाद हम क्या कहते हैं कि प्रेशर है क्या है, प्रेशर इज ए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, force acting per unit area, this is called pressure. So that's all about pressure. If students, if you have any query about this topic, you can frankly ask in comment section. और students next बात यह है कि अगर आपको लगता है कि वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी आपके कम्युनिटी के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के साथ जो मेरी वीडियोस हैं उनको आप शेयर करें। थैंक यू सो मच।